नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः देवाधिदेवं श्रीयादिनाथं वैराग्यमूर्ति भरतेश्वरं च बाहुबलित्याग जगत् प्रसिद्धं देवाधिदेवं सततं नमामि। देवाधिदेवं सततं नमामि। बोधि समाधि परिणामि शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। ये ध्यानशीलाः मुनयः प्रधाना ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति। सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में जैन धर्मी की। परम बंधु, 16 कारण पर्व का आज 13वां दिन है और इस दिन हम प्रवचन भक्ति नाम की इस भावना को समझने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। प्रवचन भक्ति के विषय में आचार्य भगवान गौमटसार जीवकांड के टीका में लिखते हैं कि प्रकृष्टम वचनम यशो प्रवचनः आत्तः। प्रकृष्ट यानी श्रेष्ठ, प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट, जिनके वचन होते हैं उसे प्रवचन कहते हैं। आप प्रवचन जो होते हैं वह अरहंत भगवान के हुआ करते हैं। प्रवचन के मुख्य अधिकारी अरहंत देव हैं। हम लोग तो भगवान के जो प्रवचन हैं उसके प्रसारण करने वाले हैं। जैसे कोई पोस्टमैन जो होता है वह पत्र कहीं से लाकर के कहीं तक पहुंचा देता है, शायद किसी रूप में इसी प्रकार से हैं। जो भगवान ने कहा है
वैसा का वैसा उसी के लिए आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया करते हैं। इसलिए प्रवचन के मुख्य अधिकारी एक अरहंत देव हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, और जो सर्वज्ञ हैं वो वस्तु स्थिति को सम्यक प्रकार से जानते हैं और उसका व्याख्यान करते हैं। इसलिए बंधो, हम भगवान अरहंत देव के लिए प्रवचन कहते हैं। अरहंत देव के वचन प्रवचन हैं। और दूसरा व्याख्यान करते हुए आचार्य लिखते हैं, प्रकृष्टस्य वचनम प्रवचनम परमागमः। प्रकृष्ट के जो वचन हैं, प्रकृष्ट तो अरहंत हैं, और अरहंत के जो वचन हैं वे प्रवचन हैं। और वह प्रवचन यानी जिनवाणी है, वह परमागम है, जिनागम है, शास्त्र है, वह प्रवचन है। जब कोई पूछता है कि प्रवचन कहाँ है, तो हम बतला देते प्रवचन वहां अलमारी में रखा हुआ है। प्रवचन अलमारी में रखा जाता है क्योंकि उसमें अरहंत भगवान के वचन निहित हैं। शास्त्र इसलिए प्रवचन कहे जाते हैं। अथवा यूं कहें कि जब हम साधु परमेष्ठी के लिए देखते हैं, मुनियों के लिए देखते हैं, तो उनके वचन भी प्रवचन हैं। वे ही अपने आप में प्रवचन है, ऐसा आचार्य भगवान वीरसेन महाराज धवला में लिखते हैं। और वे कहते हैं, प्रकृष्टम प्रकृष्टस्य वचनम प्रवचनम इति व्युत्पत्तेः पवेणम सिद्धंतो वारंगाई तथ्य भावा देश महवाइणो असंजस सम्माठिणो चे पवेणा। प्रकृष्ट के जो वचन हैं, अरहंत देव के जो वचन हैं, वह साधुओं के मस्तिष्क में समाविष्ट होते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, मस्तिष्क को स्वर्णपात बनाना चाहिए। अपने मस्तिष्क को कैसे बनाना चाहिए? स्वर्ण पात्र। और स्वर्ण पात्र रूप जो साधुओं के मस्तिष्क हैं, वो स्वर्ण पात्र हैं। देशवृत्ति अथवा सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, उनके मस्तिष्क, उनका मन मस्तिष्क जो है वह स्वर्ण पात्र है। सिंहनी का दूध आम बर्तनों में नहीं रखा जा सकता है, एकमात्र स्वर्ण पात्र में वो समाविष्ट होता है, स्वर्ण पात्र में रखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान सर्वज्ञ देव के वचन हर मस्तिष्क में समाविष्ट नहीं हो सकते। हर व्यक्ति उसे पचा नहीं सकता है, हर व्यक्ति उसे समझ नहीं सकता है। जिसकी आस्था नहीं है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, वहां प्रवचन दिया भी नहीं जाता है। जब हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं तो श्रुत पंचमी के दिन याद करते हैं धरसेन आचार्य महाराज के लिए, याद करते हैं पुष्पदंत और भूतबली मुनि महाराज के लिए। धरसेनाचार्य के सन्मुख जब भूतबली और पुष्पदंत मुनि महाराज उपस्थित हुए, दोनों आचार्य हुए, तो उन्होंने विद्यादान करना पसंद स्वीकार नहीं किया। सहसा विद्यादान नहीं की जाती है, चाहे जिसको नहीं पढ़ाया जा सकता है, चाहे जिसके लिए श्रुत नहीं दिया जाता है। प्राचीन काल की परंपरा थी कि पहले शिष्य की परीक्षा की जाती थी, व्यक्ति को परखा जाता था कि यह व्यक्ति क्या उस विद्या को पचाने लायक है, वो परखा जाता था और परीक्षाएं की जाती थी। तो आचार्य धरसेन आचार्य ने दो छोटे छोटे से मुनि महाराज पुष्पदंत और भूतबली थे, उनसे कहा कि पहले आपके लिए
इस मंत्र की सिद्धि करना होगी। दोनों महाराज के लिए एक एक मंत्र दिया, लेकिन अंतर क्या डाला? एक के अंदर में एक अक्षर अधिक किया और दूसरे महाराज के लिए जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर कम कर दिया और दोनों के लिए अलग अलग दिशाएं दे दी। आपके लिए अमुक अमुक दिशा में जो स्थित गुफा है उस पर बैठ करके इसकी सिद्धि करना है, और आपके लिए अमुक अमुक दिशा में ये गुफा है, वहां बैठ करके सिद्धि करना है। चूंकि दोनों आचार्य विद्वान थे, चारित्र संपन्न थे और अपने रत्नत्रय का निर्दोष पालन किया करते थे, तो ज्यादा देरी नहीं लगी उनको सिद्धि करने में। थोड़े ही समय में सिद्धि जल्दी हो गई। ध्यान रखना, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे कि रत्नत्रय के साधकों को तो सहज ही सिद्धियां रहती हैं। रत्नत्रय के साधक जो भी होते हैं उनके लिए सहज ही सिद्धियां रहती हैं, इसलिए सदैव उनकी भक्ति करना चाहिए। कभी उनका निंदा, तिरस्कार, अविनय, अनादर नहीं होना चाहिए। सदैव डर के रहना चाहिए, क्योंकि अन्य व्यक्ति के अनादर तिरस्कार में तो फिर भी उसके फल पाने में देरी लगती है, लेकिन इसमें देरी नहीं लगती। तत्कालता में फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। तत्कालता में फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। रास्ते में एक बार हम लोगों का बिहार चल रहा था, और बिहार चलते समय एक गांव से हम लोग गुजरे। चूंकि गांव तो निकल चुका था, लेकिन दो साइकिल वाले, एक तो बहुत आगे निकल गया था और एक पीछे से आ रहा था, तो दोनों हंसते हुए चले जा रहे थे। तो जब वो आगे निकल गया और फिर वो वहां से लौट रहा था, तो अब की बार तो दोनों में एक्शन भी कुछ ऐसे होने लगे उपहास के। चूंकि हम लोगों का तो ध्यान उस ओर था नहीं, दोनों साइकिल वाले, अब वो वहां से आ रहा था, ये यहां से आ रहा था, दोनों में वो इतनी जोर से या इस प्रकार के वो अट्टहास कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि दोनों आपस में टकरा गए, और टकरा करके रोड पर ही नहीं, रोड की साइड में गिरे, और रोड के साइड में कुछ ढलान थी और वे धड़क करके नीचे आ गए। तो उसमें से एक तो तुरंत घबरा गया और तुरंत दौड़ा दौड़ाया और चरणों में नतमस्तक हो गया, महाराज माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया? बोले जी मैं नहीं समझता था आप लोगों की त्याग तपस्या को, और मेरे से ऐसा हो गया, तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अभी का परिणाम इतना निकला, बाद में पता नहीं क्या परिणाम हो, फिर आप कहां पहुंचेंगे। इसलिए मैं आज की सारी गलती की अभी ही माफी मांगना चाहता हूं। तो मैंने कि हुआ क्या? तो उसने बोल दिया हम समझते नहीं थे, इसलिए मैं आपकी अभिनय कर रहा थे, हंसी कर दिया था, हमने अनादर कर दिया था। तो फिर क्या हुआ? बोले बस सजा मिल गई मुझे, अब नहीं करेंगे। कान पकड़ता है वो। दूसरा भी आ गया, हमने क्षमा किया। मैंने कोई बात नहीं, कभी ऐसा नहीं करना, साधुओं को देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए, उनकी अभिनय अनादर नहीं करना चाहिए, हम सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने कहा अब हम बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करेंगे। एक बार की और घटना थी, जिस समय हम लोग रायपुर में थे, और रायपुर में भिलाई से एक ब्राह्मण का लड़का अपने पिताजी के साथ आया, और उसके पिताजी उस वक्त उसे हमारे पास लाए जब हम लोग रायपुर में थे। तो उसके लड़के की स्थिति ऐसी थी, वो बिल्कुल डिस्टर्ब माइंड जैसा हो गया था।
ना कुछ बोलता किसी से सही तरह से, ना कोई बात करता, ना कोई काम करता, ना कोई सोता, ना कोई खाता पीता। हालत उसकी कुछ ऐसी कुछ हो गई थी। तो उसके पिताजी ने किसी जैन व्यक्ति से मिलजुल करके और अंत में जाकर के वो हमारे पास ले आए, क्योंकि जहां वो रहते थे वहां के ही कोई जैन थे, उनके साथ वो आए। तो परिचय दिया कि महाराज ये ब्राह्मण हैं और इनके इस लड़के से आपके प्रति कुछ अभिनय अनादर हो गया है और इस कारण से ये कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं, आप उसको माफ कर दीजिए। मैंने कि आपको कैसे? बोले जहाँ इसको झाड़ने के लिए ले गए थे तो जो झाड़ा फूंकी करने वाला था उसने कहा कि आपने किसी साधु संत का अभिनय अनादर किया है। तो उसने स्वीकार किया कि हाँ मुझसे हो गया है। तो कब कैसे? तो उसने सारी जानकारी दी। तो उस लड़के से फिर उसने कहा कि आप इसी से पूछ लीजिए। इतना तो उस मंत्रवादी ने कहा था कि जाओ उन्हीं के पास और उनसे ही माफी मांगना, उनसे ही क्षमा मांगना। तो उस लड़के ने से पूछा कि क्या हुआ? बोले मैं 4 से 8 दिन पहले आपके मान लीजिए हम लोग जहाँ शौच के लिए जाते थे वहाँ एक टर्न पड़ता था, तो वहाँ से आप गुजर रहे थे और हम भी यहाँ से जा रहे थे और आपको देख करके मैं हंस पड़ा था और कुछ आपका अभिनय हो गया था। बस वहीं से मेरा बेहोशी आ गई और मैं तो सब भूल गया, मुझे कुछ भी इसके बाद फिर होश नहीं रहा कि मैं क्या हूँ कैसे हूँ। मैंने कहा कि मैं उस तारीख को तो वहाँ था नहीं, उस तारीख को तो मैं वहाँ था नहीं, मैं दूसरी जगह था, रायपुर में था। बोले मैंने तो आपको देखा था, आप ही थे। तो मैंने कहा मैं था, अच्छी बात है। तो फिर अभिनय हो गया था, आप हंसे थे या आपसे अनादर हो गया था, तिरस्कार हो गया था। अब ध्यान दीजिए, कभी भी कोई साधु संत आए उसका अभिनय अनादर नहीं कीजिए। उसने कहा कान पकड़े, अब कभी नहीं करेंगे, आप माफ कर दीजिए। श्रीफल अगरबत्ती चिरौंजी क्या क्या वो पेड़े मेड़े सब लाए थे, रख दिए, कपूर वगैरह। मैंने कहा इसको तो आप ले जाइए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं नहीं बाबा जी, कितना दान दक्षिणा लगेगी वो भी ले लीजिए, माफ कर दीजिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं लगता है यहाँ, आप चले जाइए, अब ऐसा कभी नहीं करना। वो बच्चा ठीक हो गया, उस दिन वो बच्चा ठीक हो गया। यानी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज कहते थे कि कभी भी कोई भी साधु संत होते हैं वे क्या होते हैं, वे सहज उनकी साधना रहती है। देखिए जो भी सिद्धि करने वाले होते हैं, जब वो मंत्र सिद्धि करते हैं तो 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, कहीं 15 दिन का, इतने में वो सिद्धि कर लेते हैं। 8 दिन जमीन पर लेटेंगे, 8 दिन घर से बाहर रहेंगे अथवा एक टाइम भोजन करेंगे और उनको सिद्धियां हो जाती हैं। तो जो जिंदगी भर तक घर से बाहर रहते हैं, जमीन पर ही लेटते हैं, पलंग आदि पर नहीं लेटते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत से रहते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, तो पूज्य आचार्य श्री कहते थे सहज सिद्धियां रहती हैं। ये बात अलग है कि कभी किसी की कोई बात प्रकट में रहती है और किसी की प्रकट में नहीं रहती है, लेकिन आम निर्ग्रंथ सच्चे भावलिंगी मुनियों के लिए इस प्रकार की सिद्धियां सहज रहती हैं। तो उनके मस्तिष्क में उसका मुख्य कारण, मस्तिष्क उनका पवित्र होता है, गलत कार्यों में उपयोग नहीं जाना, कई ऐसे कार्यों के बीच में पड़ते नहीं हैं, मन उनका पवित्र रहता है। तो इसलिए मस्तिष्क पवित्र है। उस पवित्र मस्तक में अरहंत भगवान के वचन समाविष्ट होते हैं। जब भी आप देखो तो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए मिलते हैं, अथवा
उसका श्रवण करते हुए, कोई स्वाध्याय कर रहा तो सब सुन रहे हैं, अथवा उसी आगम के वचनों का व्याख्यान करते हुए दिखते हैं, तो अधिक मात्रा में लगभग वही उनके अंदर में समाविष्ट रहता है, तो प्रवचन रहता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनिजन कि अरहंत भगवान पर श्रद्धा है, भगवान अरहंत देव पर श्रद्धा है, इसलिए उनके अंदर में अरहंत के वचन समाविष्ट रहते मस्तिष्क पर। देशव्रती, देशव्रतियों के मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा है, इसलिए उनके भी मस्तिष्क में भी जैनेन्द्र भगवान के वचन रहते हैं। अथवा सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि लिखा है देश महवयिणो असंजय सम्मा इठिणो च, देशव्रति, महाव्रति अथवा असंयत सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, उसने अपने जीवन में ये आस्था बना करके रखी है, ये श्रद्धा बना करके रखी है कि हमारा कल्याण होगा तो अरहंत भगवान के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलने से होगा। इसलिए अरहंत के प्रति उसकी सम्यक श्रद्धा है, कच्चा डमाडोल दीपक नहीं है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। वो तो 2 ही दिन का व्यक्ति है, ना घर का है और ना घाट का है। उसके मस्तिष्क में पूरा का पूरा मिक्सचर सामग्री भरी हुई है। तो इसलिए उस व्यक्ति के वचन प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। प्रामाणिक उसके हैं जिसकी भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति दृढ़ आस्था है, दृढ़ श्रद्धा है, तो वह प्रमाण रूप से जो बात रखता है वह रखता है। सुनता सबकी है, क्योंकि कान है, सुनने के लिए है, और एक नहीं 2 कान हैं, खूब सुनना चाहिए। लेकिन सभी को प्रामाणिक नहीं मानते। मस्तिष्क एक है, मस्तिष्क 2 नहीं है, और एक मस्तिष्क में एक ही व्यक्ति की बात आती है, वह सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की वचन ही समाविष्ट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सम्यक दृष्टि जीवों के मस्तिष्क स्वर्ण पात्र हैं, सोने के पात्र हैं, उसमें ही अरहंत वचन आ सकता है। अन्य व्यक्ति की दृष्टि में या मस्तिष्क में अरहंत वचन या तो आ नहीं सकता है अथवा उतना महत्व नहीं रख सकता है। जिस मस्तिष्क में यदवा तदवा वस्तु भरी हुई है, वह मस्तिष्क प्रवचन नहीं हो सकता है। यदवा तदवा वस्तु भरी हुई है, वो प्रवचन के रूप में नहीं प्राप्त हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति का वचन प्रकृष्ट नहीं हो सकता, श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके मस्तिष्क में यदवा तदवा वस्तु भरी हुई है, उससे निकलेगा भी क्या? जिस टंकी में गंदा पानी भरा हुआ है तो नल से गंदा ही तो पानी आएगा, जिसमें पवित्र भरा हुआ है तो पवित्र आएगा। जब व्यक्ति की यहां वहां के सभी के प्रति श्रद्धा हो जाती है, तो उसके मुख से जो भी निकलता है वह सब मिक्सचर रूप में निकलता है, वैसा का वैसा ही निकलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि उसके वचन प्रकृष्ट नहीं है, प्रवचन नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति के वचन सुनने नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के वचन प्रामाणिक नहीं होते हैं। प्रामाणिक उसके होते हैं या तो अरहंत भगवान हो, प्रवक्ता मुख्य रूप से अरहंत देव होते हैं, मध्यम रूप से गणधर परमेष्ठी होते हैं। अपन लोग स्वाध्याय करते तो पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवाः, प्रतिगणधर देवाः, तेषां वचनानुसार मासाद्य
आचार्य श्री अमुक के द्वारा लिखित। यानी भगवान ने जो कहा उसे गणधर ने सुना, और गणधर ने जो कहा उसे प्रति गणधर यानी अन्य आचार्य परंपरागत उन्होंने सुना, उन्होंने दूसरे को सुनाया, जो उन्होंने सुना उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, और वह अनवरत चलता आ रहा है। तेसाम वचनानुसार, उनके वचन के अनुसार जो परंपरागत भगवान की वाणी आई है उसके अनुसार जिन्होंने लिखा है वे आचार्य के द्वारा लिखित वचन प्रवचन है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि खाली वचन प्रामाणिक नहीं होता, वक्ता प्रामाणिक होता है। वचन प्रामाण्यम वक्ता प्रमाण्यात, वचन की प्रमाणता वक्ता की प्रमाणता से आती है कि वक्ता कैसा है, कौन क्या कह रहा है। इसके पहले सोचना चाहिए कि कौन क्या कहा जा रहा है, उसके पहले कौन कह रहा है, इस बात पर हमको ध्यान रखना चाहिए। वचन के अपेक्षा न्याय ये कहता है कि वह वचन किसके हैं उसको देखना चाहिए। आम व्यक्ति वचन को प्रामाणिक मानता है, लेकिन सत्य व्यक्ति जो होता है, न्यायिक जो व्यक्ति होता है, वह वक्ता को पहले प्रामाणिक मानता है। आपके सामने दो व्यक्ति आए, एक शराबी आया और उसने कहा, हे ओ वहां बहुत बड़ा सांप है, ओ देखो इतना बड़ा सांप। तो क्या होगा? आप के कान में वचन तो पड़े कि सांप है। जब वचन कान में आते हैं तो व्यक्ति देखने लगता है कौन कह रहा है, कौन कह रहा है। अरे हो पागल शराबी, अरे वो तो शराबी है, नशे में बोला। कोई वचन उसका भरोसेमंद नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। लेकिन वही वचन कोई दूसरा व्यक्ति सज्जन प्रकृति का सभ्य सज्जन व्यक्ति आकर के कहता, भैया दौड़ो दौड़ो बहुत बड़ा सांप है। शब्द उसके भी पड़े थे आपके कान में और इसके भी शब्द कान में पड़ते हैं, तो क्या होता है, उसके शब्दों को तो आपने अनसुना कर दिया था, लेकिन इसके शब्दों को सुनकर के खड़े हो जाते। कहां भैया, दादाजी बतलाओ कहां कहां, ये देखो ये यहां पर। इसका अर्थ है वचन तो दोनों ने वही बोले, लेकिन शराबी के वचन जिस प्रकार प्रामाणित नहीं हुए किंतु एक सज्जन व्यक्ति के शब्द प्रमाणित हुए, उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीव के वचन प्रामाणित नहीं होते। भली वैसा का वैसा ही वचन वही कहता है जो सज्जन व्यक्ति कहता है, चूंकि मिथ्या के नशे में है इसलिए प्रामाणिक नहीं है। शास्त्रों में कहा गया प्रवचन भी कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? जो पहले स्वयं उस रास्ते पर चलता हो, भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखता हो, वही तो भगवान की बात कह सकता है। और जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है वो भगवान की बात क्यों कहेगा? वो आधी कहीं की कहेगा, आधी कहीं की कहेगा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। आधी कहीं की आधी कहीं की मिला जुला करके सब बात कह देगा। तो आचार्य भगवान कहते वो प्रवचन भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले वक्ता प्रामाणिक होना चाहिए, तो उसके वचन प्रामाणित हो जाते हैं। और वक्ता प्रामाणित है, वचन प्रामाणित है, बस उसी का नाम प्रवचन है, प्रकृष्ट वचन है। और इसके लिए कहा उत्तम वक्ता एकमात्र भगवान तीर्थंकर ही होते हैं कि जिसके विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं, तम्मी पवेणी भक्ति तथ्य पदोपदि तथानुत्थानम नाचे अण्णहा तथोपत्ति संभवई
असंपूर्णे संपूर्ण व्यवहार विरोहादो। कहते हैं इसलिए जो अरहंत हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो केवली हैं, वास्तविकता में उन्होंने उस ज्ञान का अनुष्ठान किया है, आचरण किया है और उसके फल को प्राप्त किया है। इसलिए प्रकृष्टता उनके ही वचन में संभव होती है, अन्य व्यक्ति के वचनों में प्रकृष्टता संभव नहीं होती है। अन्य व्यक्ति के प्रवचनों में प्रकृष्टता संभव नहीं होती है। और उन्होंने न्याय का एक सूत्र दिया कि असंपूर्ण संपूर्ण व्यवहार विरोहादो। असंपूर्ण जो वस्तु होती है उसमें संपूर्णता का विरोध, संपूर्णता का व्यवहार में विरोध आता है। जो असंपूर्ण है, जो अधूरी है, और ऐसी अधूरी असंपूर्ण वस्तु में संपूर्णता का जो कोई व्यक्ति का व्यवहार करता है तो आचार्य कहते विरोध आता है। क्योंकि संपूर्ण और अपूर्ण दोनों पर तो परस्पर विरोध है। संपूर्ण यानी परिपूर्ण है और जो परिपूर्ण नहीं है वो संपूर्ण है। और यदि कोई एक कर दे तो परस्पर विरोध खड़ा हो जाएगा। तो कहते हैं विरोहादो, विरोध पाया जाता है। इसलिए संपूर्ण यानी सर्वज्ञ हैं, उनके ही वचन प्रमुख रूप से प्रवचन हैं। और जितने जो भी इसके बात कहे जा रहे हैं, हम जो कुछ भी कहते हैं हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते। हमारे गणधर परमेष्ठी जो कुछ भी कहते हैं वे अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते हैं। और इसके उपरांत अन्य आचार्य गण जो कुछ भी कहते हैं वे अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते। जो भगवान ने जैसा कहा है, जितना कहा है, उसी प्रकार से कहते हैं। ये संभव है कि भाषा बदल सकती है, ये संभव है भाषा बदल सकती है, ये भी संभव है कि बोलने के तरीके बदल सकते हैं, ये भी संभव है शब्द शैलियां बदल सकती हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलता है। सिद्धांत वही रहता है जो भगवान सर्वज्ञ देव का है। जैसे जैसे जल के लिए आप जल बोलते हैं, और वही कन्नड़ी भाषा में उसे बोलते हैं नीरू, और तमिल भाषा में तन्नीर तमिल में बोलते हैं। अमेरिका आदि में कोई चला जाए तो वहां वाटर कहा जाता है। संस्कृत में पम भी बोलते हैं, जलम भी बोलते हैं, नीरम भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से शब्द तो बदल रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं, देश देश में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है। सिद्धांत वही रहना चाहिए, सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। सिद्धांत यानी जो भगवान के वचन हैं वो सिद्धांत हैं। इसलिए जब गणधर परमेष्ठी से पूछा जाता है भगवान ये जो कुछ आपने कहा वो कैसे कहा, तो गणधर कहते हैं जो भगवान ने कहा वही मैंने कहा। आचार्य गुरुदेव से हम पूछते भगवान ऐसा, हाँ भगवान की ऐसी ही वाणी है। उसमें क्या थोड़ा बहुत कुछ मिला जुला सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल नहीं, यहां मिलावट नहीं चलती है, यहां मिलावट 1% भी नहीं चल सकती है। तो कुछ कम किया जा सकता? बोले बिल्कुल नहीं, यहां कम भी नहीं किया जा सकता है, अधिक भी नहीं किया जा सकता है। समंत्र भद्र महाराज इसलिए लिखते हैं अन्यून मनातिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात निस्संदेहम वेदे यदाहुस्तज ज्ञान मागमीनः। न्यूनता रहित और अधिकता रहित, क्योंकि जो न्यून बोला जाएगा वह गलत हो जाएगा। मान लीजिए 1 फीट में कितने इंच होते हैं?
12 इंच होते हैं। और यदि आप कहो कि 11 इंच का 1 फुट होता है तो आपका कहना सही रहेगा कि गलत? गलत हो जाएगा। 11 इंच का 1 फीट नहीं होता,